आज इस वक्त मैं हूं सिद्दीपुर लोहा में और यहीं पे आए हैं यूक्रेन से प्रियंका मान। जानना चाहता हूं मैं आपसे कि यूक्रेन के अंदर आपने कितना टाइम गुजारा। सबसे पहले तो ये जी, मेरा लास्ट ईयर था। मैं 6th ईयर की स्टूडेंट हूँ। वहाँ पे मेडिकल फैकल्टी MBBS 6th ईयर है मेरा। VN कराजी नाखार नेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ मैं। रूस ने एक युद्ध शुरू किया, जी बहुत बड़ी संख्या के अंदर मिसाइलें दागी गई, जी यूक्रेन के अंदर तबाही मचा दी है। वो क्यों मचाई वो तो मैं जानना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा उस तबाही के अंदर आपका दिल कुछ डरा था या नहीं? पहले हमें सुनने में आ रहा था कि इनका युद्ध होने वाला है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं हमारा लास्ट ईयर था तो हमारे गवर्नमेंट एग्जाम भी थे तो उसकी तैयारी भी करनी थी। उसमें लगे हुए थे हम युद्ध से दिमाग हटा के थोड़ा सा। लेकिन 24 तारीख की सुबह सुबह 5 बजे वहाँ पे बहुत बमबारी स्टार्ट हो गई तो हमें एकदम से उठे, देख रहे आसमान पूरा नीला पीला हो रखा है। फिर ऐसे ही कि अब युद्ध हो गया इनका स्टार्ट, हमें क्या करना चाहिए कुछ पता था नहीं। फिर वहीं पे हमारे कॉन्ट्रैक्टर उन्होंने बताया कि भाई अपने जाके बंकर्स में छुप जाओ, यही है एक बम से बचने का तरीका। फिर पास में ही मेट्रो स्टेशन था, कुछ 7-8 मिनट का रास्ता। फिर हम मेट्रो स्टेशन के अंदर जाके वहाँ हमने शाम निकाली, आगे वेट किया कि भाई कोई अपडेट आएगी तो उस हिसाब से कुछ करेंगे। फिर रात हो गई, पूरा रात निकली। अगले दिन फिर सुबह अब भूखे थे पूरे दिन से। 25 तारीख की सुबह अपने घर गए, वहाँ से खाना वाना खाया। उनकी बमबारी फिर स्टार्ट हो गई वापस से। फिर मेट्रो स्टेशन में, फिर हम मेट्रो स्टेशन के अंदर ही रहते थे। 24 तारीख से लेकर हम 28 तारीख तक वहीं बंकर में ही छुपे रहते थे। जिस वक्त आप वहां पे यूक्रेन में थे और बमबारी हो रही थी उस टाइम में जरूर होगा कि आपके माँ बाप ने आपके साथ संपर्क करने की कोशिश की होगी। हाँ जी। दिल कांप रहा होगा कि हमारी एक छोटी बच्ची यूक्रेन में है। हाँ जी। उस टाइम आपका मतलब कि मन क्या कर रहा था उस टाइम? मन ये कर रहा था, मतलब बमबारी हो रही थी जी। लेकिन ये जरूर पता था कि इंडियन गवर्नमेंट है और उसके रिलेशन हर कंट्री के साथ अच्छे हैं तो एटलीस्ट हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ ना कुछ स्टेप लेगी ही लेगी। तो हम बस वही गवर्नमेंट की गाइडलाइन का वेट कर रहे होते थे। फ़ोन उठा के एम्बेसी के पेज पे देखते रहते थे कि खाकी स्टूडेंट्स के लिए कोई अपडेट आएगी, उस अकॉर्डिंग हम अपना स्टेप लेंगे। घर वालों से हम डेली कॉन्टैक्ट में रहते थे। जैसे ही नेटवर्क कनेक्शन होता था, फ़ोन ऑन होते थे, हम घर पे बताते थे यहाँ पर हैं, ऐसे हालात में हैं। पोलैंड ने जिस टाइम आपके लिए अपने बॉर्डर खोल दिए, खुशी की लहर आई होगी जरूर। हाँ जी बिल्कुल। तो उनका वहाँ पे सुविधा कुछ आपको मिली? जैसे आपने खाना भी नहीं खाया, अच्छे से आप सो भी नहीं पाए, जब पोलैंड के आपने बॉर्डर के अंदर एंट्री की क्या सुविधा दी गई फिर आपको? हम एम्बेसी की साइड से आया था कि नॉन कर्फ्यू टाइम में अपना जगह खाली कर दो। हमने 1 तारीख को अपनी खाली कर दी सुबह वहाँ से। वो सिचुएशन बहुत टफ रही है, वहाँ का रास्ता पोलैंड बॉर्डर तक का वो जैसे तैसे हमने किया। लेकिन एक उम्मीद थी कि पोलैंड बॉर्डर पे एटलीस्ट हमें एम्बेसी का कोई मेंबर मिलेगा जो हमें बॉर्डर क्रॉस करने में हेल्प करेगा, बिकॉज क्राउड बहुत ज़्यादा था वहाँ पे और वो यूक्रेनियन को ही प्रायोरिटी दे रहे थे, इंडियन को नहीं दे रहे थे। तो उस टाइम पे लगा था कि कोई है यहाँ पे, कोई मिलेगा, बट कोई भी नहीं था। 12 घंटे हम वहाँ पे स्नो के अंदर खड़े रहे हैं, ठंड में, -डिग्री टेम्परेचर में। बहुत बच्चे फेंट हुए हैं वहाँ पे, लड़कियाँ फेंट हुई हैं, लेकिन हमारा नंबर आ ही नहीं रहा था। उस टाइम पे हमें बहुत मतलब होपलेस हो गए थे कि कोई है नहीं। फिर वो भी थोड़ी हिम्मत जुटा के हमने किया वहाँ से क्रॉस। जैसे ही सब क्रॉस हो गया, फिर बॉर्डर क्रॉस होने के बाद हमें एम्बेसी की साइड से 2 वॉलंटियर मिले थे आगे बॉर्डर क्रॉस होने के बाद। जी, आजकल पूरी दुनिया में like बारूद के ढेर पे बैठी है, कब किससे युद्ध हो जाए कुछ पता नहीं लगेगा। आप भारत सरकार से क्या उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में जो और बच्चे पढ़ना चाहेंगे, आप भी पढ़ना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, क्या ये यूनिवर्सिटी उस लेवल की इंडिया के अंदर हो जिससे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी है जी, बहुत ज़्यादा कमी है। और जो हम मेडिकल्स में जाते हैं वहाँ पे रिजर्वेशन होती है, कोटा सिस्टम होता है, हम जनरल वालों का नंबर बिल्कुल भी नहीं आ पाता है। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारी ड्रीम के लिए दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा है और वहाँ पे जाते हैं हम इसी उम्मीद में। लेकिन सर्व तो हम इंडिया में आके कर रहे हैं जी, करना हमें यही है। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट हमारी यहीं पे हमारी सीटें इंक्रीज कर दे, हमें यहीं पे अपॉर्चुनिटी मिले, तो हमें दूसरे देश में जाने की जरूरत ही क्या है? जरूरत ही क्या। और साथ में बैठे हैं इनके भाई, कैसा महसूस कर रहे थे उस टाइम? क्या था दिल के अंदर एक जो हलचल हो रही होगी कि हमारी प्रिय बहन, प्यारी प्यारी एक बहन जो है वहाँ पे अकेली फंसी हुई है? दिल के अंदर बेचैनी रहती थी और गांव वाले भी आके मतलब मोटिवेट करते थे। सिस्टर को भी परिवार वाले मोटिवेट करते थे, तभी सिस्टर से बात होती थी, तभी मोटिवेट करते थे कि कुछ नहीं है, मतलब हौसला रख, भारत गवर्नमेंट कुछ तो करेगी, लाएगी, ये भरोसा था भारत गवर्नमेंट पे हमें। और इधर है आपके ताऊ जी,
कितनी खुशी थी जब प्रियंका ने एयरपोर्ट के ऊपर कदम रखा? बहुत ज़्यादा खुशी थी जी। 5-7 दिन तो खुशी रहे, लेकिन मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हुए। एक चीज जानना चाहूंगा, हाँ, प्रियंका की कोई फेवरेट डिश जरूर होगी कि जो आपने बना के खिलाई होगी उस टाइम में, क्योंकि बहुत दिनों से दूसरे देश के अंदर खाना खाया जा रहा था। क्या बनवाया था इनके लिए? हलवा बनवा लो जी, हमारे देहात में हलवा ही ज़्यादा पसंद करते हैं। देखा तुम्हें हलवा बहुत पसंद है? हाँ जी, बहुत तो मम्मी ने फिर बनाया होगा? आते ही बस, मैं तो इतने दिन से थे नहाने धोने गई, तब तक मम्मी ने हलवा बना के तैयार रखा था और फिर मैंने हलवा खाया था। और हमारे साथ में प्रदीप धनखड़ जी, इनसे भी जानना चाहूँ कितनी खुशी होती है जब ये बच्चे विदेश में जाते हैं, सकुशल वापस भी आते हैं। लेकिन एक अब की बार यूक्रेन और रूस का युद्ध, भयंकर युद्ध, मिटने और मिटाने का युद्ध, क्या कहना चाहोगे? युद्ध होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? देखो, कोई भी युद्ध छिड़ता है वो मानवता के खिलाफ ही जाता है, खिलाफ जाता है और नुकसानदायक साबित होता है। हम तो ये मानते हैं, अगर एक छोटा सा देश यूक्रेन में जो आज बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगर वही सिस्टम भारत सरकार कर दे, यहाँ ये नहीं, सरकारें तो आनी जानी चीज होती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन अगर सिस्टम ठीक हो जाए तो हमारे युवा पीढ़ी को क्या जरूरत है दूसरे देश में? क्या जरूरत है दूसरे देश में? एक लास्ट सवाल आपसे, अभी युद्ध शुरू हुआ तो खत्म भी जरूर होगा, हाँ जी। बाकी की बची हुई जो आपकी एक पढ़ाई है उसको पूरा करने के लिए फिर यूक्रेन जा रहे हो? जी, हमारा 2 महीने का ही रह गया था। अच्छा। तो अभी वहाँ की गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री की साइड से जो गाइडलाइन आएगी, अगर हमें जाना पड़ा, वहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम होता है, तो हम बिल्कुल जाएंगे। हाँ जी। अगर वो डायरेक्ट डिग्री प्रोवाइड करते हैं, जो कि एक हमने सुनने में आया कि इंटरनेशनल रूल होता है कि अगर कोई वो होती है तो वो हमें डिग्री देंगे, तो हम डिग्री या तो यहाँ पहुँचाएंगे या डिग्री लेने जाएंगे। प्रियंका, मैं आपसे जानना चाहता हूँ वहाँ के मौसम के बारे में, और जैसे हमारे यहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा दिखाई देता है, यूक्रेन में कैसा है? यूक्रेन में बिल्कुल बहुत ज़्यादा साफ सफाई है, वो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगर कोई इंडियन मोस्टली देखा है कि कई यहाँ पे आदत होती है, कोई पैकेट उठाया वहाँ पे डाल दिया, वो लोग वहीं पे उस बंदे को टोक देंगे और बोलेंगे अपना पैकेट उठाओ और डस्टबिन में डालो। यहाँ तो लड़ मरेंगे। वहाँ के लोग अपने आप तो कुछ करते नहीं है, कुछ इंडियंस होते हैं जो छोटे बच्चे आते हैं जिनको पता नहीं होता वहाँ के रूल्स, वो डाल देते हैं, तो वो अपनी कंट्री को ऐसे गंदा नहीं देखते, वो वापस डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा साफ सफाई है, बहुत ज़्यादा, और वहाँ की हवा भी बहुत ज़्यादा स्वच्छ है। हम जैसे ही गर्मियों में यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते थे, ऐसे लगता था यहाँ सांस आने में दिक्कत हो रही है। किसी बुजुर्ग ने, जैसे आप लेडीज के पास बैठे जरूर होंगे किसी के, हाँ जी, बड़ा प्यार उनसे इतना कि भाई वो ये कहते हो कि हम भी हिंदुस्तान आएंगे कभी? हाँ जी। एक दादी थी, उनसे बातचीत होती थी, उनको बताते थे हमारे यहाँ ऐसे है, ऐसे भैंसे रखते हैं, अच्छा। ऐसे जोड़ होता है। बोलते थे ये भैंसों का स्विमिंग पूल है, बोलती थी दिखाना, बोले इसमें लाती है तुम्हारी भैंसे, तो उनके वहाँ पे भी भैंसे होती है। तो आपने वीडियो के जरिए दिखाया? वीडियो के जरिए दिखाया था, तो वो ऐसे था। और उनको इंडिया ऐसे क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ हमें इंडिया के बारे में जानना है, हमें और बताओ वहाँ क्या 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 होता है। उनका इंडिया से एक अच्छी बॉन्डिंग उन सब लोगों की। क्या संदेश देना चाहोगे हमारे इंडिया के अंदर भी वही साफ सफाई और वही प्रदूषण ना हो? बिल्कुल शोर शराबा बिल्कुल नहीं है। जैसे बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, उनकी मानसिक स्थिति एक अलग होती है, हम अपनी जवानी में सोच नहीं पाते कि भाई उनके ऊपर क्या बीत रहा है। यहाँ पे बाइक्स की इतनी आवाजें आती हैं, जनरेटर की इतनी आवाजें आ रही होती, बहुत सारी आवाजें आ रही होती है, लेकिन बहुत बच्चे हैं, बूढ़े जो बोल नहीं पाते। लेकिन ये एक वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये खत्म होना चाहिए। मतलब शांत वातावरण है यूक्रेन के अंदर, इसका मैंने ये शांत। वहाँ पे हमें ना गाड़ी की हॉर्न की आवाज तक नहीं आती थी, रेयरली सुनने को मिलती। वो अपने देश से इतना प्यार करते। और जैसे हमारे दिवाली पे सजा हुआ होता है ना, उनकी रोड ऐसे सजी हुई होती है जैसे डेली ऐसे सजी होती है। ये लाइटें, एक पर्टिकुलर रोड होती है, वो इतनी सजी हुई होती है जैसे हम यहाँ घूमने के लिए आए हुए हैं। मतलब गवर्नमेंट भी इतना डेवलप करती है अपनी कंट्री को, पता लगता है। हम एक जो फर्स्ट ईयर में गए थे, 6th ईयर में जो हमें डिफरेंस देखने को मिला है ना, वहाँ पे पता लगता है ये अपनी कंट्री को कितनी इज्जत, कितनी अहमियत दे रहे हैं। साथ में वहाँ के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो उन्होंने किया है गवर्नमेंट कर देगी, लेकिन हमारा भी उतना ही कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने देश का उतना ही तरीके से अच्छे से ध्यान रखें। सब गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं है, हमारे ऊपर भी बहुत है, और साथ में गवर्नमेंट का साथ तो चाहिए ही चाहिए, उनके बिना कुछ भी नहीं है। दोनों साइड से ही सब कुछ होएगा। एक बात और कहना चाहती हूँ, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हमारा खाना ख़त्म हो रहा था, हमारे ओनर ने हमारे लिए लाइनों में लग के हमारे लिए खाना लेके आए हैं। वो हमें
एक अच्छी अपने बच्चों की तरह रखा है। यूक्रेन के लोगों का आपके साथ जो व्यवहार था बहुत शानदार था। बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब एक पारिवारिक महसूस हो रहा था वहाँ पे, बिल्कुल परिवार के जैसे ही था। ऐसा लगा नहीं कि हम लोग यहाँ पे अकेले हैं, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ध्यान रखा उन लोगों ने हमारा। तो धन्यवाद दोगे उनको? बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद उन सब लोगों को, बहुत ज्यादा दिल से। बहुत शुक्रिया।